नमस्कार, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब पार्ट 17 लेके आ गया हूँ। और पार्ट 17 का जो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पारसी राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश बिकेम पारसी स्टेट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश पारसी राज्य बना था 1951। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। याद रखना है, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थे, 4 जिले थे। कौन कौन से थे भैया? तो याद रखना है, एक ट्रिक मैंने इसके लिए दिया था आपको, सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा, SMMC। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश यूटी कब बना, केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में और 71 तक रहा था। 51 में पारसी बना था, गठन 1948 में हुआ था। और 71 में 25 जनवरी 1971, याद रखना है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा और भारत का 18 नंबर का 18वें नंबर का राज्य बना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षेत्रफल, भाई एरिया वाइज, एरिया टर्म वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति। अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की एरिया की, तो टोटल एरिया यहाँ का 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना, 13,800 स्क्वायर किलोमीटर, 13,841 स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखना है परसेंटेज में कितना है लाहौल स्पीति का एरिया। बहुत बार परसेंटेज में पूछा गया है, तो 24.86% है एरिया टोटल हिमाचल प्रदेश का, अगर देखा जाए लाहौल स्पीति का। समझ आ रहा है ना? तो अगर मैं बात करता हूँ भाई सबसे कम, देखिए सबसे ज़्यादा तो लाहौल स्पीति का है, लेकिन सबसे कम कहाँ का है? तो सबसे कम है हमीरपुर का। कितने परसेंट है? बहुत बार पूछा गया है, तो कितना है? 2.01% है कहाँ का? हमीरपुर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? देखिए हिमाचल प्रदेश में एक नदी बहती है, देहर नदी। देहर जो है वो किसकी सहायक है? और इसी सीरीज में हम जो है, हमारा पार्ट 17 है, इसमें जो हम करंट अफेयर के 10-12 क्वेश्चन भी करने वाले हैं और जो हम लास्ट में करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो रहने वाली नहीं है, तो आप इनको आसानी से देख सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि देहर किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन भी वापस आते हैं, तो देहर सहायक है ब्यास की। ब्यास की कुछ और भी सहायक नदियाँ जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, जैसे हंसा है, लूणी नदी है, आपकी चक्की है, गज है, हारला नदी है, पार्वती है, मलाड़ा नदी है। ये सारी की सारी जो है किसकी सहायक नदियाँ है? ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी बोली मैंने? हंसा, लूणी, चक्की, गज, हारला नदी, पार्वती नदी, मलाड़ा नदी। ये सभी सहायक किसकी है? ब्यास नदी की सहायक। और देहर भी किसकी सहायक है? ब्यास की सहायक नदी है। तो अगर देहर के अलावा कोई और पूछेगी तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे टेट में। देखिए बहुत बार ब्यास नदी का वैदिक नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखना इसका जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। याद रखना क्या नाम है? अर्जकिया। उसी तरह यहाँ पे यमुना भी ऑप्शन में दिया है, तो यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। देखो रावी, रावी का पुरुषनी है, चिनाब का अस्किनी है। तो ये भी आप बातें याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा जो अदर जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए हिमाचल प्रदेश में घाटी है जिसका नाम है रूपा घाटी। बोलता है कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे? 1000 बार मैंने अपने पार्ट में पहले भी शायद बताई है, 1-2 बार। तो रूपा घाटी है किन्नौर में। और रूपा घाटी को जो है किन्नौर में सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर की, तो किन्नौर जो है, किन्नौर में जो है वो अंगूरों की घाटी रीबा घाटी भी है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी घाटियां हैं, लेकिन रूपा घाटी बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है, और रीबा घाटी भी। तो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? रीबा घाटी। किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये भी पेपरों में बहुत बार पूछा गया है। तो किन्नौर का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पे? रिकांगपिओ में है। अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर की, तो किन्नौर की के बाद जैसे मैं बात करता हूँ चंबा की, तो चंबा में है चंबा घाटी। और चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको दूध एवं शहद की घाटी भी कहते हैं। दोस्तों चंबा की अगर बात करते हैं, तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी पेपरों में बहुत ही बार पूछा। अगले क्वेश्चन की अब यहाँ से बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के कहलू डोमिनियन की प्रथम राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? तो हिमाचल प्रदेश का जो कहलू रियासत थी, इस रियासत की जो पहली राजधानी थी वो कहाँ पर स्थित थी? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ इसकी जो पहली राजधानी थी वो थी नैना देवी। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर रियासत की, तो इसकी जो स्थापना है वो बीरचंद के द्वारा की गई थी। और नैना देवी मंदिर की जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर मैं बात करता हूँ कहलू रियासत की, तो कहलू रियासत की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? कहलूर रियासत की राजधानी जो थी वो नैना देवी थी। अगर मैं बात करता हूँ कहलूर,
कहलूर, कहलूर का जो नया नाम है वो क्या है? तो कहलूर का जो नया नाम है वो है बिलासपुर। और बिलासपुर जो है इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो दोस्तों अगर बात करते हैं बिलासपुर का नया नाम जो है कहलूर जो है, बिलासपुर जो है इसका नया नाम है कहलूर का। तो बिलासपुर से कहलूर जो है, बिलासपुर शहर भी बसाया था। तो बिलासपुर शहर की जो स्थापना की थी वो की थी किसके द्वारा? राजा दीपचंद के द्वारा। दीपचंद कहाँ के राजा थे? बिलासपुर रियासत के ही राजा थे। अगर मैं बात करता हूँ नैना देवी मंदिर, तो नैना देवी मंदिर भी है, विधानसभा भी है, ये सभी कहाँ पे है? ये सारे के सारे कहाँ पे? ये बिलासपुर में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ टोटल कि बिलासपुर में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है, तो कितनी है? 4 सीटें हैं बिलासपुर की, बिलासपुर में विधानसभाओं की। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका कोई सा भी टेट का एग्जाम है। हिमाचल प्रदेश की जसवां रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो जसवां रियासत थी भाई, जसवां रियासत का अंतिम शासक कौन था? देखिए अंतिम के साथ साथ हमें जो है वो ये भी पता होना चाहिए कि स्थापना किसने की। अंतिम शासक थे दलीप सिंह। दलीप सिंह तो अंतिम शासक थे, लेकिन स्थापना जसवां रियासत की किसके द्वारा की गई थी? तो जसवां रियासत की स्थापना पूरब चंद के द्वारा की गई थी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखते जाओ भाई। कुछ लोग ऐसे हैं कि आधी आधी वीडियो देख रहे हैं, और जब वीडियो देखते हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो है ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए। भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा क्रेडिट बनता है, थोड़ा जो आपके अपने वीएड ग्रुप है, अपने जो फ्रेंड्स हैं, सभी को भेज दिया करो, ताकि उनका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, और आपका तो भला हो ही हो रहा है। समझ आ रहा है ना? तो हिमाचल प्रदेश की जो जसवा रियासत है, इसके जो अंतिम शासक थे, इनका नाम तो दलीप सिंह था, लेकिन इस रियासत की जो स्थापना है वो पूरब चंद के द्वारा। क्या नाम था? कि बोलेंगे कि जसवा डायनेसिटी जो जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम है पूरब चंद, याद रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, और कुछ और क्वेश्चन जसवा रियासत से, कि जसवा रियासत सिखों के अधीन कब आई थी? तो सिखों के अधीन आई थी भैया 1815। याद रखना है, सिखों के अधीन आई थी जसवा रियासत 1815। और मुगलों के अधीन कब आई थी? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। तो जब मुगलों के अधीन आई थी, तो मुगलों के उस टाइम राजा थे अकबर। तो अकबर या मुगलों के अधीन जब आई थी, तो ये उस समय जो है जसवा रियासत के राजा थे गोविंद सिंह। याद रखना क्या नाम था? गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ज्योग्राफी के सेशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसके बाद पॉलिटी भी करना है और फिर करंट अफेयर करना है। देखियो मैं आपको हर एक सेशन करा रहा हूँ, आप जो है बिल्कुल कंटिन्यू देखिए। और करंट अफेयर तो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं आज। किसी ज्वालामुखी के केंद्र में के ढह जाने के कारण बने 1 किलोमीटर से अधिक गर्त को क्या कहलाता है? देखिए जब एक ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें केंद्र में जो ढह जाता है, वो 1 किलोमीटर तक अधिक जो गर्त होता है, उसको कहते हैं कैलेडेरा। क्या कहते हैं? कैलडेरा या ज्वालामुखी कुंड। जब ज्वालामुखी फटता है, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी कुंड। यहाँ ऑप्शन में क्रेटर दिया है। ये क्रेटर क्या होता है? एक बार टेट परीक्षाओं में पूछा था कि ज्वालामुखी में जो क्रेटर होता है उसका जो होता है, उसका रोल क्या होता है? तो क्रेटर का जो रोल होता है यार, क्रेटर का जितना मुझे आइडिया है, तो इसका रोल होता है कि इसका जो आकार है वो कप के आकार का होता है। मान लो कि यहाँ से ज्वालामुखी अंदर से आया, तो जिस जगह से ज्वालामुखी फटेगा उस जगह को क्या बोलेंगे भाई? क्रेटर। तो ज्वालामुखी जहाँ से फटता है, और उस वहाँ पे जो मुख के आकार के मुंह को क्या कहते हैं भाई? क्रेटर कहते हैं। कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर। अब इसके बाद बात करते हैं लेब्राडोर धारा प्रवाह करती है। तो लेब्राडोर की जो धारा है वो कहाँ पर प्रवाह करती है? बहुत बारे क्वेश्चन कमीशन में भी आया है। तो लेब्राडोर की जो जलधारा है ये अटलांटिक महासागर, याद रखना कौन से महासागर पे? अटलांटिक महासागर, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। टोटल महासागर कितने हैं? टोटल है 5। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर नहीं पता है तो आज सुन लो, पाँचों आपका क्लियर होने वाला है। महासागर के लिए एक ट्रिक क्या रखना? पैसा, PAISA, याद रखना। ट्रिक क्या है? पैसा। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत। दूसरे नंबर का अटलांटिक, तीसरे नंबर का इंडियन, चौथे नंबर का साउथर्न, सबसे छोटा आर्कटिक। तो टोटल महासागर कितने? 5। तो इसको बार बार सुन ले भाई आप। ट्रिक क्या याद रखोगे? पैसा। सबसे बड़ा प्रशांत, दूसरे नंबर का अटलांटिक, तीसरे का हिंद, चौथे का साउथर्न, और पांचवे का कौन सा? अपना आर्कटिक महासागर। देखिए एक नदी है कांगो नदी। कांगो नदी जो है, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को कितने बार काटती है, ये आपने देख लेना है, ढंग से देखना है, क्योंकि मुझे तो पता है, आप खुद जब ढूंढेंगे तो आपको खुद भी थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। देखिए अटलांटिक महासागर की बात हो रही थी, लेब्राडोर की धारा कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? प्यूटोरिको, याद रखना। प्यूरोटिको, याद रखना। प्यूरोटिको। प्यूरोटिको जो है ये सबसे गहरी गर्त है किसकी? अटलांटिक महासागर की। और याद रखना है आपने कि दुनिया की सबसे गहरी गर्त प्रशांत महासागर में है, और दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी कौन सा है? प्रशांत महासागर। और जो ये गर्त है सबसे गहरी, इसका नाम है मारियाना गर्त। याद रखेंगे 11,022 मीटर गहरी है कौन सी गर्त? मारियाना गर्त। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
पनामा नहर जोड़ती है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पनामा नहर है वो किससे किसको जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है? पनामा नहर। क्वेश्चन आता है एक और नहर है, एक तो पनामा नहर पूछी जाती है, दूसरी पूछी जाती है सुएज नहर। लेकिन अगर इस बार पिछले बार पनामा पूछी थी, इस बार सुएज पूछ ली तो आप गलत नहीं करेंगे। सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से, याद रखना मेडिटेरियन सी को रेड सी से कौन सी? सुएज कैनाल। क्या कहते हैं भाई? नहर को क्या कहते हैं? कैनाल कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो पनामा ने तो जोड़ा अटलांटिक को पैसिफिक से, और अगर सुएज आएगा तो मेडिटेरियन सी को रेड सी। और भाई कोई भी फालतू कॉल ना करे, बहुत सारी आजकल कॉल्स आ रही है कि सर कैसे करना है। मैसेज के लिए मैंने आपको नंबर अपना प्रोवाइड कराया है, ऐसा नहीं है। और जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं वो मेरे को कांटेक्ट करे। ज़्यादा मैं अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर भेज नहीं पा रहा हूँ, 15 तारीख तक मेरे भाई खुद के एग्ज़ाम है तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो आपको आपके पास मेरा नंबर है 7876145409। मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है यार। अपना भी पर्सनल होता है, एग्ज़ाम होता है, इतना कुछ करना पड़ता है, इतने सारे लोग एकदम से कॉल कर देते हैं तो फिर सबका रिस्पांस भी देना होता है। तो आप खुद समझदार हो, खुद तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके लिए अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मैं कंटिन्यू फिर भी वीडियो ला रहा हूँ और लगातार लाऊंगा। मेरे पेपर चल रहे हैं फिर भी भाई मैं आपके लिए वीडियो लगातार लाऊँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं इस बार जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनके 110 प्लस मार्क्स जो है आ जाएं। और काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को भी इसमें से ही मिलेंगे। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश की है? करंट अफेयर पूरे देखने हैं, करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो बनाता है, वो कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो बनाता है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर बनाता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये बनाता है 4096 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। यहाँ पे ऑप्शन में चीन दिया है, तो चीन चीन भी दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? चीन, 3488। पाकिस्तान कितनी बनाता है? पाकिस्तान जो बनाता है ये बनाता है 3323। याद रखना 3323 किलोमीटर कौन बनाता है? पाकिस्तान। और भूटान ऑप्शन में दिया है, भूटान बहुत कम बनाता है। भूटान कितनी बनाता है? 699 किलोमीटर। तो भूटान जो है वो सबसे कम सीमा बनाता है भारत के साथ। नहीं, सबसे कम कौन बनाता है? सबसे कम तो अफगानिस्तान बनाता है, लेकिन भूटान कितनी बनाता है? 699 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो किसकी लगती है? बांग्लादेश की। कितनी? 4096 किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया था पे क्वेश्चन बताया यहाँ पे, एक चौड़ा जलमार्ग जहाँ नदी एवं समुद्र का पानी मिल जाता है वो कहलाता है? ए ब्रॉड चैनल वेयर द वाटर्स ऑफ ए रिवर एंड सी मिंगल इज कॉल्ड। तो जहाँ पे नदी का पानी जो है समुद्र में गिरता है और मुहाने टाइप जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एस्चुअरी। याद रखना, जब नदी का पानी जो है कहाँ कहाँ पे गिरता है? समुद्र में गिरता है, और वहाँ पे जो है बिल्कुल अपने साथ कुछ भी मिट्टी वगैरह नहीं ले जाता, सीधा गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम एस्चुअरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कौन से राज्य की तट रेखा सर्वाधिक विस्तृत है? सबसे ज़्यादा तो पता होना चाहिए कि कोस्ट लाइन भारत के कितने राज्यों की है, तट रेखा भारत के कितने राज्यों की है। तो तट रेखा जो भारत की वो कितने राज्यों की? टोटल 9 राज्य की। कौन कौन से ये राज्य ये भी मुझे आपको बताने होंगे। वैसे तो मैं चाह रहा था कि आप खुद भी थोड़ा सा ढूंढ लो, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। 9 राज्य जो है भारत के क्या बनाते हैं? तटीय सीमा। सबसे ज़्यादा तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो पता होना चाहिए कितने राज्यों की तटीय सीमा है। तो सबसे पहले गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर है केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्यों की जो सीमा है वो भारत की तटीय राज्यों की सीमा है। ये तटीय राज्यों वाले राज्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा तटीय राज्य जो बनाता है वो कौन बनाता है? गुजरात। और टोटल जो कोस्ट लाइन एरिया है वो है 7516। याद रखना है 7516 किलोमीटर एरिया है कोस्ट लाइन का इंडिया का। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? गुजरात। गुजरात का कितना एरिया है? गुजरात का आपको पता होना चाहिए। गुजरात का है 1214 किलोमीटर। कितना है? 1214 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है? देखिए इस बार विश्व का नहीं पूछा, आप हर बार जो है क्यूबा क्यूबा पढ़ के जाते हो चीनी का कटोरा में, लेकिन कभी हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य ऐसा राज्य है जो भारत में चीनी का कटोरा कहलाता है। तो चीनी का जो कटोरा कहलाता है ये कौन कहलाता है? तो चीनी का कटोरा जो है भारत में ये कहलाता है भैया यूपी। यूपी में गन्ना बहुत होता है तो वहाँ इसी को चीनी का कटोरा भी कहता है। विश्व में क्या चीनी का कटोरा कौन कहलाता है? तो विश्व में चीनी का जो कटोरा कहलाता है वो क्यूबा कहलाता है। अगर मैं बात करता हूँ
चावल का कटोरा या धान का कटोरा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो धान का कटोरा या चावल का कटोरा किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश। किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने सारे के सारे याद रखने हैं। मसाले का बगीचा बहुत पूछा जाता है। मसाले का जो बगीचा है तो ये किसको कहते हैं? केरला। किसको कहते हैं? केरला। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, और पॉलिटिकल साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं। याद रखना है, संसद के सदन कितने? दो, राज्यसभा और लोकसभा। तो इस बार क्वेश्चन पूछा है कि भैया जो राज्यसभा की अध्यक्षता है वो कौन करता है? पता होना चाहिए। तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है ये कौन करता है? तो इन्हें करता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जरूर पूछे जा सकते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है इनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़ भारत की वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कितने साल के लिए चुना जाता है ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो उपराष्ट्रपति को मात्र और मात्र 5 साल के लिए चुना जाता है। कितनी एज होनी चाहिए अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो? 35 वर्ष। याद रखना, कितनी उम्र? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और त्याग पत्र भी कौन देता है? राष्ट्रपति ही देता है। तो दोनों बातें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। देखिए, किसी भी राज्य का, जैसे हिमाचल प्रदेश के कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। देखिए, हिमाचल प्रदेश के है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपको याद होने चाहिए। पंजाब के भगवंत मान है। आपसे राजस्थान में पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ, आपने याद रखना है। छत्तीसगढ़ में विष्णु बसे, मध्य प्रदेश में मोहन, तमिलनाडु में मध्य प्रदेश में मोहन, राजस्थान में भजन हुए, तेलंगाना में रेड्डी। तो आप याद रखेंगे भजनलाल शर्मा राजस्थान के हैं। भैया जो अपने इनका क्या नाम है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णु जी बसे थे, तो विष्णुदेव साय कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। और रेवंत रेड्डी कहाँ के हैं? ये है कहाँ के? तेलंगाना के। तो इतने सारे मुख्यमंत्री हमने याद कर लिए चुटकियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कि किसी राज्य का उत्तरदायित्व जो होता है मुख्यमंत्री के पास, वो किसका होता है? विधानसभा का होता है। और विधानसभाएं बहुत पेपर में पूछ ली जाती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 68। ये तो बता दिया। 68 में सबसे ज़्यादा 15 कहाँ पे है? कांगड़ा। लेकिन भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये कौन सा है? यूपी। भैया कितनी है? तो याद रखेंगे 403। 403 सीटें यूपी में सर्वाधिक सीटें हैं। सिक्किम बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे कम कहाँ पे? तो सबसे कम कहाँ पे? सिक्किम। सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में है 32। याद रखना, सिक्किम में कितनी है? 32। अगर मैं बात करता हूँ गोवा, गोवा की कितनी है? गोवा की है 40। अगर बात करते हैं मिजोरम, मिजोरम में भी 40 है, गोवा में भी 40 है। अगर बात करते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भी आपने याद रखनी है 288 है, पूछ ली जाती है। पंजाब में 117 है क्योंकि पड़ोसी है हिमाचल प्रदेश का। और उत्तराखंड में भी 70 है, मिलता जुलता है, हमारी बाउंड्री से लगता है। हरियाणा में कितनी है? 90। तो आपने सारी की सारी ये नोट डाउन कर लेनी है, कॉपी में राइट डाउन कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल बताए? तो भारतीय संविधान में जो है वो 3 प्रकार के, कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, शॉर्ट फॉर्म में नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और तीसरा होता है स्टेट इमरजेंसी। तो 3 इमरजेंसी है भैया, आपने तीनों की तीनों याद रखनी। नेशनल इमरजेंसी की जो बात है वो अनुच्छेद 352 में की गई है, और 356 में स्टेट इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 360। क्वेश्चन आता है कि जो अब फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसको वित्तीय आपातकाल भारत में कितने बार लगा है? तो वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है, और वित्तीय आपातकाल की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 360 में की गई है। अगले क्वेश्चन की मैं बात, भारत में योजनाओं का उद्देश्य आता है। भारत में जो योजना का जो उद्देश्य होता है वो कहाँ से आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनका जो जिक्र है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो जिक्र है वो 31 से 51 के बीच में किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी को लिया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को। और याद रखना है आयरलैंड का भी अनुच्छेद 45, और वहीं से लिया गया है हमारे संविधान में जो 36 से 51 बताए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1955 में।
ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसदीय चुनाव आयोजित किए जाते हैं इनके द्वारा। जो संसदीय चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ही लोकसभा का चुनाव भी अभी करवा रहा है। तो लोकसभा की अगर मैं चुनाव आयोग की बात करता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये क्वेश्चन पक्का टेट परीक्षाओं में आएगा। मैं आज बोल रहा हूँ, पार्ट 17 में सुन लो, पक्का किसी ना किसी टेट में ही आएगा कि भारत के निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इनका नाम क्या है? राजीव कुमार। देखिए किस आर्टिकल में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया, ये भी पेपर में आ सकता है। 324 आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। तो जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी आपने याद। और राजीव कुमार भारत के वर्तमान में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पारिवारिक जीवन का आधार है। तो पारिवारिक जीवन का आधार क्या है? ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बताइए भाई क्या करना है? तो पारिवारिक जीवन का जो आधार है ये कौन सा है? नेचुरल राइट। याद रखना है, नटसैंगी का अधिकार जो है ये पारिवारिक जीवन का आधार है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायत समिति होता है जी, पंचायत समिति होती है। और पंचायत समिति का जो गठन है वो किसके द्वारा होता है? तो पंचायत समिति का जो गठन है ये होता है ब्लॉक स्तर पर। किस स्तर पे होता है भैया? ब्लॉक स्तर पे होता है पंचायत समिति का गठन। अब कुछ करंट अफेयर की बात करते हैं, और करंट अफेयर की बात हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। देखिए यहाँ पे बीएसएफ दिया है। बीएसएफ जो है, बीएसएफ की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1965 को हुई। बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष जो है इनका नाम है नितिन अग्रवाल। बीएसएफ का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बना है बीएसएफ से? बीएसएफ से जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है ये बना है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। तो बीएसएफ की जो पहली महिला स्नाइपर है वो कौन बनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश में प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाए गए, ये थोड़ा करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है लेकिन उसके बाद पेपर नहीं हुए। तो इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। तो अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश के क्या बने हैं भाई? ये आपने याद रखना है, अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, रूस के 5वीं बार, रूस में जो है 5वीं बार राष्ट्रपति बने, इनका नाम है पुतिन। याद रखना, व्लादिमीर पुतिन जो है ये क्या बने हैं भैया? क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था। तो हम बात करते हैं कि 5वीं बार राष्ट्रपति बने रूस के, तो इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जो है ये 5वीं बार जो है रूस के राष्ट्रपति बने हैं। अगर मैं बात करता हूँ रूस की राजधानी कहाँ पे? मॉस्को। बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और रूस की जो मुद्रा का नाम है वो है रूबल। ऐसे क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि क्षय रोग दिवस इस साल मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो याद रखना 24 मार्च। 24 मार्च को मनाया गया था क्षय रोग दिवस। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 जो बनी है इनका नाम क्या है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 जो बनी इनका नाम है क्रिस्टीना पिजकोवा। क्रिस्टीना पिजकोवा जो है हिमाचल प्रदेश मिस वर्ल्ड बनी है कौन से नंबर की? 17वें नंबर की। नाम क्या है भाई? नाम अगर अटपटा लग रहा है तो आप यहाँ पे लिख लो, इनका नाम है क्रिस्टोना पिजकोवा। याद रखना है ये किस देश से है? तो एक देश है दुनिया के अंदर जिसका नाम है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की है क्रिस्टीना पिजकोवा। 2024 में क्या बनी है? मिस वर्ल्ड बनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि साल 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला? तो ये रखना कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोगों को क्या मिला भैया? पद्म विभूषण मिला था, जिसमें वेंकैया नायडू है, वैजयंती माला, बहुत सारे हैं। आपने ये नाम सारे के सारे याद रखने हैं। तो 5 लोगों को जो है वो क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। भारत रत्न भी कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को। अगर भारत रत्न पूछे जा सकते हैं, भारत रत्न जो मिला था नंबर 1 मैं बोलूँगा भाई किसको मिला था? लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था। उसके बाद मिला था कर्पूरी ठाकुर, फिर मिला था चौधरी चरण सिंह, फिर मिला था पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो यहीं पे रोकता हूँ और इसके बाद अगली सीरीज़ में लाऊंगा। और जाते जाते मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति होता है वो जो है वो
राज्यसभा के लिए 12 सदस्य चुनता है। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बार बार आ रहा है। आपने याद रखना है जो 12 सदस्य जो है वो कौन भेजता है भाई, राष्ट्रपति भेजता है 4 क्षेत्रों से। तो ये सारे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। और करंट अफेयर के क्वेश्चन में एक पूरी सीरीज आपको करंट अफेयर की लाऊंगा स्पेशल टेट के लिए, वो आपने पूरी पढ़ लेनी है। लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं इस सीरीज को नहीं ला रहा हूँ, ये मैं PDF आपके लिए PPT बना के तैयार कर रहा हूँ। आपको जो दिख रही है ये सिर्फ आपके लिए तैयार हो रही है, मैं लास्ट में लाऊंगा। मेरे 15 जून तक एग्जाम है, तब तक मैं आपको नॉर्मल ये ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और उसके बाद में करंट अफेयर में 15 जून के बाद आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। जिसको भी प्रॉब्लम है कॉल ना करे भाई, नॉर्मल आप सिंपल बात कर सकते हो और मैं मैसेज पे। तो आज के लिए इतना ही। जिसको भी वीडियो पसंद आई है वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और आगे शेयर करे। और अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मेरे लिए यस का कमेंट भेज दें। धन्यवाद।